तुमने कहा था ना कि दाऊ को प्रेम के लिए बहुत बड़ा, बहुत दुर्गम कार्य करना पड़ेगा। किंतु सबसे बड़ा कार्य, सबसे दुर्गम कार्य ये है कि दाऊ को रेवती के लिए कुश्ती लड़नी होगी। किंतु ये प्रतियोगिता किसी और से नहीं, मुझसे होगी। अब दाऊ क्या करेंगे? अपने प्रेम को जाने देंगे या अपने भाई से लड़कर रेवती को जीतेंगे? दाऊ तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाएंगे। यही तो दाऊ का सबसे बड़ा और दुर्गम कार्य है, और इसका क्षय स्वयं दाऊ को ही करना होगा। वो कृष्ण मेरे बिछाए जाल में फंस गया लम्बासुर, आ रहा है वो कृष्ण। किंतु वो कृष्ण बहुत चतुर और धूर्त है। यदि यहाँ आने के पश्चात भी वो अखाड़े में नहीं उतरा तो अवश्य आएगा लम्बासुर और अंतिम चरण में भी पहुंचेगा। उन्माद पुत्र जटिलायन को संदेश भिजवा दो कि उनके सजग रहने का समय आ गया है। उन्हें किसी भी अवस्था में उस कृष्ण को बाध्य करना होगा कि ये प्रतियोगिता कृष्ण ही जीते। एक ऐसी योजना बनाओ जिससे वो कृष्ण मेरे इस फैलाए जाल से बाहर ना जा पाए। अवश्य महाराज। इतना बड़ा अवसर मिला है, मैं किसी भी मूल्य पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो मैं बलराम हूँ, कान्हा का बड़ा भाई। वो हम उस दिन मिले थे, मैंने आपकी रक्षा भी की थी। हाँ, ये नहीं। प्रणाम। मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको देखकर कुछ कह ही नहीं पाया, ना आपसे कुछ पूछा, ना ही कुछ कहा, बस चला आया सीधा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। किंतु यदि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे देखकर कुछ कह क्यों नहीं पाए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? यहाँ अकेले में जब इतना विचलित होकर मैं अनेकों भूल कर रहा हूं, तो वहां रेवती जी के समक्ष क्या होगा? उनके समक्ष तो वैसे भी मेरी वाणी पर अपने आप ही विराम लग जाता है। हे नारायण, अब मेरा होगा क्या? कोई तो सहायता करो। अब ये आरंभ हो गया। लल्ला, ये सब क्या है? कुछ तो बता। भैया, बात ऐसी है कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। देखिए ना, आपके दोनों पुत्र दाऊ और मैं, हम दोनों को विशेष आमंत्रण आया है राजसी मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए। सोचिए कितने गर्व की बात है। वहाँ इतने सारे महान लोग आएंगे, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, और इन सबके मध्य में होंगे केवल दो ग्वाले, मैं और दाऊ। तो मैं ये सोच रहा था कि हम सभी को, बरसाना वासियों को, वृंदावन वासियों को साथ लेकर चले जाते हैं। यदि हम जीत गए तो वहीं पे उल्लास मनाएंगे, और हमारे साथ तो हमारे दाऊ है। जब दाऊ हमारे साथ है तो हम तो अवश्य ही जीतेंगे। क्यों? हाँ हाँ हाँ। क्यों दाऊ? बलराम, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? इस तरह से मल्लयुद्ध लड़ेगा तो पराजित हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ बात क्या है। क्या बताएगा? ये कोई बात ही नहीं है, तो क्या बताएगा ये? बात ये है कि पवन भी अच्छा ही है। देखिए समय इसका क्या है, समय की गति
तो तीव्रता से बढ़ती है। पापा 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 पक्का पक्का। अरे वो रहने दो, मान लिया मैंने, सब कुछ मान लिया, सब ठीक है, सब ठीक है, बोल रहे हो सब ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अभी और सबको आमंत्रित करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं ना। आमंत्रित तो अवश्य करना चाहिए। चलो चलो भैया। मुझे ज्ञात है तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम राधा को अपने साथ ले जा सको। हाँ तो बिना राधा के मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें ज्ञात है तुम चलती फिरती नाट्यशालाओं का ना। ऐसा कुछ नहीं, प्रेम में होने वाले हर एक प्रेमी को ये करना ही पड़ता है। और आप महोदय, आप भी ये शीघ्र ही समझेंगे। प्रेम ये कैसा संभव कार्य दे दिया महाराज कंस ने। भला हम कैसे सुनिश्चित करें कि कृष्ण उस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में भाग भी ले और अंतिम चरण तक पहुंचे भी। असंभव कार्य करेंगे तभी तो महाराज कंस का सम्मान प्राप्त होगा माँ। आपकी जटिलता नहीं तो मेरी कुटिलता काम आएगी, किंतु इस आदेश की पूर्ति अवश्य होगी। राधा, 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 राधा। राधा, कब से पुकार रही हूं तुम्हें। कदाचित तुम्हारी श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है, तुम्हें तो तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं नहीं जीजी, वो मैं मगन हो गई थी। मगन हो गई थी? कहाँ? बांसुरी की धुन में। बांसुरी कहाँ बज रही है यहाँ? क्यों, आपको सुनाई नहीं दी कृष्ण की बांसुरी? मेरा तो पता नहीं जीजी, किंतु आपकी श्रवण शक्ति अवश्य क्षीण हो गई है। आपको उपचार की अधिक आवश्यकता है। अच्छा राधा, मेरा अपमान। ये बांसुरी अत्यंत प्रिय है ना कृष्ण को, इसी की धुन से मोह लिया है इसने राधा का मन। अब ये बांसुरी तभी बजेगी जब मैं चाहूं। काल में हमारे घर में घुस हमें सताने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है कृष्ण। नहीं नहीं, हम आपको सता नहीं रहे हैं, हम आपको आमंत्रण देने आए हैं। कौशल स्थली में राज अतिथि बनने का आमंत्रण। हाँ भाभी, वहाँ पे होने वाली राजसी मल्लयुद्ध प्रतियोगिता के लिए मेरे कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया है। जानती हूँ। तो ये वो बांसुरी है जिसकी धुन राधा को मनमोहक है। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है, हम सबको भी चलना चाहिए। परंतु तुम जाओगी या नहीं उसका निर्णय तुम नहीं लोगी, तुम्हारी सास लेगी। राधा, इसमें इतना उत्सुक
और उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर हमें केवल अपमान ही मिलेगा। वहां जाकर सारा बरसाना तो निराशा के साथ ही लौटेगा। कुटीला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?